भाई हो तो शालिग्राम जैसा। जी हाँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का कहना है। विश्वविख्यात हो रहे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अपने भाई के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं कि भाई हो तो मेरे भाई जैसा, मेरे शालिग्राम के जैसा। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, उसका मैं कुछ कारण आपको बता रहा हूँ। आप सभी को बखूबी पता है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बालाजी महाराज का सेवा किया करते हैं, और आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले गुरुदेव जी महाराज धाम पे ही रह करके दरबार भी लगाते थे और धाम पे ही बालाजी महाराज की सेवा किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज बालाजी महाराज की कृपा से ही वो सारी चीज़ें कर पाते हैं, लोगों की मनस्थिति पढ़ पाते हैं। आज उन्हीं के प्रभुता से विश्वविख्यात हो रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। लेकिन वह खासतौर से 2023 के शुरुआती दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जब से वाई कैटेगरी की सुविधा मिली है और वो अंतर्राष्ट्रीय कथाओं में संलग्न रहते हैं, बाहर देशों में या बाहर के प्रांतों में कथाएं होती रहती हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की। अक्सर उनकी कथाएं अब धाम पे न होकर के बाहर अन्यत्र होती रहती हैं। उस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर के दूरस्थ दरबार लगाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का नाम जब से काफ़ी विश्व स्तर पर डंका बज रहा है उनका, तब से उनके धाम में आने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। जहां 1000 10,000 लोग आते थे, वहां लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो धाम पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और साथ ही धाम पे पूरा पूजा पाठ करना, बालाजी महाराज की सेवा करना, सभी संत समाजों का सेवा करना, भंडारे चलवाना, पंगत लगवाना, भूखों को भोजन दिलवाना, उनके रहने खाने की सुविधाएं करवाना, और अन्यत्र जितने कार्य होते हैं, जैसे कि 8 मार्च को 151 कन्याओं का विवाह है, तो उसके सारे कार्यभार जो हैं वह धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के भाई के ऊपर यानी कि शालिग्राम जी महाराज के ऊपर आ चुका है। और शालिग्राम महाराज अभी बहुत कम उम्र के हैं और उनके ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। धाम की पूरी कार्यभार उन्हीं के ऊपर है। ऐसा समझिए कि मेन मुखिया अभी वो धाम के वही हैं और उन्हीं के ऊपर सारा कार्य रहता है। चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो लोगों को भोजन करवाना हो, चाहे धाम में आए साधु संतों की सेवा हो, चाहे बालाजी महाराज की सेवा करना हो, सारे कार्यभार उन्हीं के ऊपर हैं। अब इसके अलावा उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार पड़ जाते हैं। जैसे 151 कन्याओं के विवाह पड़ा है, तो उसकी सारी कार्यभार जो है वह भाई शालिग्राम के ही ऊपर है और वही पूरा देख रेख करवा रहे हैं। आप सभी को पता है कि 151 कन्याओं के विवाह करवाने के लिए कितनी मशक्कतें करनी पड़ती है। 8 मार्च को शादी है, तब तक गुरुदेव जी महाराज कहीं न कहीं धामों में व्यस्त रहेंगे। अभी भी देख लीजिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी पराशर जी महाराज हैं, जो कथा कह रहे हैं बागेश्वर धाम में, उनके आने पर भी 24 से 28 तक कथा है, जबकि गुरुदेव जी महाराज छत्तीसगढ़ में कथा कह रहे हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि वहाँ के कार्यभार कौन कर रहा है, पूरा कौन निर्वहन कर रहा है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के भाई ही कर रहे हैं। तो शालिग्राम की बात करें, शालिग्राम पहले कुछ मशहूर हो चुके थे, आप सभी जानते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से। लेकिन अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के भाई काफ़ी बदल चुके हैं और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के राह पे ही चल चुके हैं। तो आखिर में मैं भी यही कहूँगा कि भाई हो तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के भाई शालिग्राम के जैसा ही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।